पृथ्वी पर आना नहीं चाहता था, मुझे धकेला गया। इनका जन्म सितंबर 2011 में हुआ। भविष्यवाणी किसने की थी? एक साध्वी थी एनी बेसेंट, जो विश्व में विदेशी थी, लेकिन भारत संस्कृति में वो रची रमी ऐसी रमी कि वो हिमालय जाकर तपस्या की। और उन्होंने ही ये कहा था, भारतवासी तो कहते थे कि देयर इज अ पार्लियामेंट ऑफ इंडियन सेंट इन हिमालय, आई हैव एवर विजिटेड देयर एंड टॉक्ड टू देम। भाई जो साधु संतों की पार्लियामेंट संसद है वो हिमालय में आज भी है। मैं वहाँ गई भी हूँ, उनसे बात भी की। उन्होंने कहा था 2011 में ऐसी आत्मा आएगी जो सारे भारत को नहीं विश्व को सनातन संस्कृति से ओतप्रोत कर रहे। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है। उनके गुरु कौन थे? गुरु रामकृष्ण परमहंस ठाकुर। यद्यपि जाति से तो ब्राह्मण थे, लेकिन उनको ठाकुर की उपाधि उनके जो योगस्थ ध्यान समाधि गुरु बने थे तोतापुरी जी, उन्होंने कहा था जब उनकी समाधि 72 घंटे में नहीं टूटी। समाधि का नियम होता है, अगर 72 घंटे के अंदर टूट जाती है, ठीक नहीं वाली मर जाता है। तो तोतापुरी वेदांती थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, लेकिन विवेकानंद के गुरु जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो काली के उपासक थे, गायत्री का रूप था। तो वो कहने लगे हम तो मानते नहीं मूर्ति पूजा। उन्होंने कहा कि मेरे को माता काली ने सब कुछ दिया है। तो कहने लगे कि ध्यान का समाधि का गुरु कौन है? अब मुझे नहीं पता, मेरी माता ने पता, अब पूछ क्या हो? तो माता से पूछने गया तो हो वो मूर्ति काली, आज तक किसी से बात नहीं की, किसी के हाथ का भोजन नहीं खाया, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के हाथ का भोजन उन्होंने खाया। और खाती दिखी भी। जो रानी रासमणी थी वो चोरी से देख रही थी कि पंडितों ने शिकायत कर दी कि वो खुद खाता है माँ, उसको कहाँ खिलाता है। तो उसने देखा तो वो पागल हो गई थी और सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया था रानी रासमणी ने। तो माता से पूछने लगे माता मैं गुरु किसको बनाऊं योग के लिए, ध्यान समाधि के लिए? इस तोतापुरी को ही बना ले। तो तोतापुरी ने जब वो ध्यान समाधि लगवाई तो 72 घंटे ये नौजवान, उस समय रामकृष्ण परमहंस जवानी अवस्था में थे, क्योंकि 50 के तो चले ही गए थे साथ छोड़ के। तो उन्होंने 72 घंटे समाधि टूटी नहीं उनकी। तोतापुरी वेदांती को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि वेदांत के धनी थे, मूर्ति पूजा को मानते थे, लेकिन हैरान हो गए कि इतनी शक्ति, इतनी समाधि कैसे आई इसकी। तो जबरदस्ती समाधि से निकाला और पूछा बेटा तो जीवित है? हाँ जी मैं जीवित हूँ। तो उसने कहा कि आप मेरे से आगे निकल गए ठाकुर। तो जो ठाकुर की उपाधि दी, ठाकुर को भगवान को भी ठाकुर कहते हैं, इसीलिए उस दिन से रामकृष्ण परमहंस का नाम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पड़ गया। जब बच्चा 14 साल का था, पंडित मदन मोहन मालवीय से दीक्षा ले ली गायत्री मंत्र की। बालक श्री राम, जो स्वतंत्रता सेनानी श्री राम भक्त के नाम से हुए, स्वतंत्रता सेनानी रहे आसनसोल जेल में। नेहरू जी की माँ रफीक अहमद किर्ती और स्वयं के गुरु महामना मदन मोहन मालवीय जी जेल में थे। तो ये जेल में रहे क्योंकि जो इनके गुरु थे असली, कुछ बच्चे गए हैं पुस्तकालय में, उनकी फोटो एक ही है जी, उन्होंने एक बार दर्शन दिए थे, बाकी कभी सूक्ष्म में ही बात होती रही गुरुदेव जी से। तो आप भी देखेंगे जब पुस्तकालय जाएंगे, एक दिगंबर साधु है, उसका नाम है स्वामी सरेश्वरानंद जी, जो 750 वर्ष पूर्व इस धरती पर आए थे। और जब बालक गायत्री की साधना कर रहा था कोटडी में, आप भी आज आओ खेल जाएंगे कभी तो वो कोटडी आज भी है। बाकी तो उसका सारा रिनोवेशन वगैरह कर दिया है मकान का, क्योंकि राजे महाराजाओं की तरह रहते थे। इनके पिता पंडित रूप किशोर शर्मा 700 बीघा जमीन के मालिक थे और राजे महाराजाओं के यहाँ भागवत कथाएं कहते थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब बच्चा उस शक्ति से जुड़ा, वो शक्ति दीपक के माध्यम से आई। देखा है कि उसमें दिगंबर नहीं थे वो, उसमें श्वेत वस्त्र पहने, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और दीपक के माध्यम से जब उस कोठड़ी में आए तो बच्चा डर गया। ये भाई सब बीच बीच आए, आगे हमारे बीच हमारे भाई वीर सिंह जी आए हैं, ये प्रधानाचार्य है, ये भी हमारे भाई हैं और बड़ा प्यार दुलार है। गुरुदेव के साहित्य वांग में पढ़ते हैं और इतने ज्यादा साधना में रत रहते हैं कि इनके चेहरे से भी आपको ये पता चल ही जाएगा। तो जब बच्चे के पास वो आकृति उभरी तो बच्चा डर गया। तो उन्होंने परवाणी में कहा बेटा डर मत, मैं तेरा गुरु हूँ। बच्चा कहने लगा नहीं मेरे गुरु तो पंडित मदन मोहन मालवीय है। उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं तेरा जन्म जन्मांतर का गुरु। और जैसे टेलीफिल्म दिखाते हैं तो उन्होंने ऐसे प्रवाणी में बात कर रहे हैं। प्रवाणी क्या होती है?
वाणियाँ होती है, एक तो वैखरी वाणी जो हम इधर बोल रहे हैं वो थोड़ी दूर जाती है, एक ये मध्यमा मीडियम बनाती है माइक, वो थोड़ी दूर और जाएगी, एक पश्चिम की होती है, एक प्रवाणी होती है। प्रवाणी वो होती है जो विचारों के संप्रेषण से होती है। एक बार गुरुदेव से ज्ञानी जैन सिंह भी कह रहे थे कि मैंने गुरुदेव के पास जाना, उस टाइम गुरुदेव मथुरा थे शायद, शांति को जाए नहीं थी, तो किसी काम से जैन सिंह जा नहीं सके, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप मथुरा जाने थे आचार्य श्री राम से मिलने, क्योंकि वो भी स्वतंत्र सेवा लेते थे उनके गुरु जी। तो उन्होंने अगले दिन कहा कि मैंने उनके दर्शन कर लिया, मैं मिल लिया। तो प्रवाणी की बात कर रहे हैं। तो वो प्रवाणी वो होती है। एक बार अपने उनके समकक्ष, गुरुदेव के समकक्ष रहे हैं राधा स्वामी मिशन के, उनका नाम मैं शायद भूल गया हूँ, उनसे बात करने लगे। किसी ने कहा कि आचार्य श्री राम के बारे में सुना, वो क्या है? तो वो कहने लगे रे वो तो सूर्य है, हम दीपक, हम भी दीपक का कार्य कर रहे हैं, वो सूर्य है। तो जब गुरुदेव से पूछा कि उनके बारे में, कहने लगे वो मेरे छोटे भाई हैं, वो भी वही काम कर रहे हो। तो ये प्रामाणिक होती है। कागावा, जो जापान में कागावा होते थे, तो एक IAS अधिकारी थे गुरुदेव के शिष्य, मथुरा शांति कुछ नहीं पढ़ा था। मथुरा में जो वो जाने लगे कि गुरुदेव मैं जा रहा हूँ जापान में, तो आते वक्त कुछ बताओ कि बेटा वहाँ एक संत है कागावा, ये बात 60s की आज की नहीं है, कि आप उनसे मिलना। तो वो अपने प्रवास पर गए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी थे, IAS थे। तो जब लौटने लगे तो उन्होंने सर्च किया कागावा कहाँ है। उस समय टेलीफोन वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे, तो पता चला कागावा कहाँ रहते हैं। तो जब वो गए वहाँ पर, तो कागावा का पहला प्रश्न ये था कि आपको आचार्य श्री राम ने भारत से भेजा है क्या? वो हैरान हो गए, न कोई चिट्ठी, न कोई पत्र, टेलीफोन की सुविधा नहीं। तो ये क्या प्रामाणिक? तो प्रामाणिक से गुरुदेव बात कर रहे हैं कि दादा गुरु आप देखोगे ना, उस पहले मुझे फोटो एक लगी हुई, तो बेटा मैं तेरा कई जन्मों का गुरु। बच्चे को बता, पहला गुरु, पहला जन्म तेरा हुआ कबीर का। कबीर को लोग निगुड़ा ही कहते हैं आजकल भी, निगुड़ा का मतलब कोई गुरु नहीं। उस समय भी तेरा मार्गदर्शन मैं ही करता था। आचार्य रामानंद को तुमने गुरु इसलिए बनाया था कि किसी ने कह दिया कि दीक्षा लेनी है, तो वैसे दीक्षा देंगे नहीं तुम्हें, तुम लेट जाओ वहां जाकर के। तो गंगा की घाट पर जब वो लेटा तो उनका पैर पड़ गया आचार्य रामानंद का, और हे राम निकल गया, उन्होंने वो राम नाम ले लिया। बेटा वो इतने ही गुरु थे, मार्गदर्शक में ही था। दूसरा गुरु हुआ है समर्थ गुरु रामदास का शिष्य, जानते हो क्या, मराठा शिवाजी को। समर्थ गुरु रामदास जब तुम मंदिर आए तब भी मैं ही गुरु था। और तीसरा रामकिशन परमहंस, तभी गुरु मैं ही था। वैसे आपके जन्म और भी हुए, लेकिन वो खास महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए बेटा ये भी जन्म बस उसी दिन चार्ट आउट कर दी सारी रिपोर्ट। अब तुमने 24 वर्षों तक जो भी रोटी खा करके गाय के दूध की छाछ पर 24 वर्ष के महापुरुषों करने। इसी दौरान आजादी की लड़ाई में भाग लेना, जेलों में जाना, क्योंकि जब गांव में आग लगती है सब काम छोड़ करके पहले आग बुझाई जाती है। जैसे इस समय इस काल में गुरुदेव ने कहा था कि बेटा आग लगी हुई है, बहुत बातें उन्होंने की। इस आग को बुझाने के लिए आपको स्वयं आगे आना पड़ेगा। ब्राह्मण लोग, साधु लोग वो कार्य नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए था, आप स्वयं ब्राह्मण बनिए, वो समाज में उन विचारों को ले जाइए। 2500 पुस्तकें लिखी, 2500, 3200। हमारे पास तो 600-700 प्रकार की पुस्तकें हैं, और आप सच्ची पूछोगे तो मथुरा में भी 1000-1500 एक पुस्तकें छपी हैं। इतना साहित्य, इतना ज्ञान वो लिख गए, इस युग व्यास उनको कह दिया गया। आचार्य विनोबा भावे ने जब पता चला कि चारों वेद किसी ने लिख दिए हैं, भाष्य किया था गुरुदेव चारों वेदों का, वो भी हमारे पास रखे हैं, तो उन्होंने सिर पर उठा करके, कभी शांति कुंज जाओगे तो उनकी फोटो देखोगे विनोबा भावे की, उन्होंने कहा था धन्य है ऐसी जननी, क्योंकि चारों वेदों का भाष्य किसी से हुआ नहीं, एक वेद का तो कर चुके थे। स्वामी दयानंद ने भी एक किया था, एक ड्राइंग के टीचर थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद संस्कृत सीखी, एक वेद का उन्होंने कर लिया था। इस प्रकार से सारे वेदों का भाष्य किया है। ऐसी माँ, ऐसी जननी को धन्य है, और धन्य है ऐसे महामानव। ऐसे बहुत लोग हैं, आप बाहर के बारे में लिखा हुआ है, आप उनके बारे में पढ़िए तो सही। देवरा बाबा, हजारों वर्ष जिनकी उम्र है, कोई कह नहीं सकता कि देवरा बाबा कब पैदा हुए। तो वो कहते थे हमेशा
कि मैं आचार्य श्री राम को नित्य अभिनंदन करता हूँ। और वो भी जब मिलते थे तो गुरुदेव ने कह रखा था कि आप मिलने नहीं आएंगे, विषाद हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे मस्त मौला व्यक्ति थे। इंदिरा गांधी, जैन सिंह, कोई भी गया मना कर देते थे, नहीं मिलना तुमसे, और एक गरीब से मिल लेते थे, मचान पर ही रहते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, जो मांगोगे वो निकाल कर दे देते थे। तो जिस दिन गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, उन्होंने कहा कि अब हम इस शरीर से रहकर क्या करेंगे, आचार्य श्री राम के साथ ही मिल करके अगला काम करेंगे सूक्ष्म में। गुरुदेव ने जब 2 सूक्ष्म साधना की तो बताया था, बेटा इतना विष फैल गया है, मैंने जो साधनाएं की हैं इस संशोधन के लिए ही की है, अब मैं इस शरीर से काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सूक्ष्म में जाने के बाद मैंने अपने शरीर को 5 भागों में बांट देना है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कहा कि गुरुदेव जयपुर में भी थे, गुरुदेव वहां भी थे, इस प्रकार से 5 शरीरों में बांट करके। कभी अपने बारे में ये नहीं कहा हम कौन है, लोगों ने कहा। इस देश के राष्ट्रपति में डॉक्टर राधाकृष्ण बहुत विद्वान थे 14 भाषाओं में, उन्होंने कहा कि काश ये साहित्य मुझे पहले मिल जाता था, इस राजनीति में ना करके आचार्य जी के चरणों में बैठकर अध्यात्म की शिक्षा देता। जुगल किशोर बिरला जब मथुरा में तपोभूमि बनाई जा रही थी तो 700 एकड़ जमीन बेच दी थी गुरुदेव ने, माता जी के गहने बेच दिए चवन तोड़े, और कहा था आज सच्चा ब्राह्मण आज बनाओ। ब्राह्मण कौन होते हैं? अपरिहार्य होते हैं। आज मैं ब्राह्मण हुआ हूं और अब जो पैसे की मुझे जरूरत पड़ेगी तो 10-10 पैसे सबसे लिए। तो बिरला जी जब देख रहे थे तो तेज वाला पूर्ण आदमी साधारण ईंटों के अंदर बैठा है निर्माण में, तो अपना पिए भेजकर कहा कि एक आचार्य श्री राम है और गायत्री के मर्मज्ञ हैं, उनसे जाकर मिले कि पंडित जी मैं कुछ देना चाहता हूँ, क्या दोगे? 10,000 रुपए। उन्होंने कहा नहीं बिरला, तेरा धन काला है, अगर मैंने ये लगा दिए तो यहाँ वेश्या और भूत दिखाई देंगे बच्चों को, इसलिए 10 पैसे दे जा। तो बिरला रो पड़ा था कि गुरुदेव ब्राह्मण तो मेरे पीछे पीछे फिरते हैं। तो उनका कि बेटा मैं वो ब्राह्मण हूँ ही नहीं, मैं देने वाला था। तो फिर कहा गुरुदेव मैं कैसे गायत्री की उपासना करूँगा, मैं तो वैश्य हूँ। गुरुदेव ने कहा बेटा तुझको हम ब्राह्मण बना देंगे। ये बात मैं तो मेरी लिखी है, जन्म न जाए तो शुद्रा संस्कार द्वितीय, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं शुद्र होता है, ब्राह्मण उसके कर्म बनाते हैं, संस्कार बनाते हैं। तो गुरुदेव ने 3000 पुस्तकें लिखने के बाद योग व्यास की उपाधि ली, वशिष्ठ की उपाधि उन्होंने 24 साल तक। आप देखिए 24 वर्षों तक कोई जो भी रोटी खाकर गाय के दूध की छाप नहीं करके 24 लक्ष्य के स्वयं विश्वामित्र बन गए थे। और इस दुनिया में गायत्री को वेद माता और देव माता कहा जाता था, क्योंकि वेदों की जननी है ये। देव स्तुति करते हैं, गुरुदेव ने इसको सारे वर्ल्ड में। आज देखिए वो मालिनी लड़की 4 साल पहले पाकिस्तान में गायत्री मंत्र बोल गई, जिसमें सारी उनकी टीम बैठी थी और सभी की हिम्मत नहीं पड़ी क्या कहने की आप कैसे बोल रहे हैं। ये गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता, गायत्री को विश्व माता गुरुदेव ने बना दिया। और फिर बाद में उन्होंने नारी जागरण 1960 में ये लिखा था 21वीं सदी नारी सदी। आप कभी सोच नहीं सकते थे कि जिस औरत को पर्दे में रखा जाता था नारी सदी कैसे हो जाएगी। लोग कह रहे थे विनाश होने जा रहा है 2012 में, नोस्ट्राडामस हरा, जीन डिक्सन स्टिल लिविंग इन अमेरिका, और अभी रिटायर होगी, पहले वर्किंग में थी वो। तो उन्होंने भी गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ कहा था, सभी की भविष्यवाणियां थी कि विनाश हो जाएगा। गुरुदेव ने अकेले ने कहा था कि विनाश होने नहीं दिया जाएगा, उल्टे को उठकर सीधा कर देंगे। उल्टे को उठकर सीधा कहने का मतलब जो विचार प्रदूषित हैं उनको सत्विचार में बदल देंगे। और बार बार गुरुदेव ने नारी जागरण, नशा उन्मूलन, याज्ञवल्क्य परंपरा को, हवन योगों को आगे बढ़ाया। लेकिन बाद में वो एक बात पर आ गया कि बेटा मैंने जो साहित्य लिखा है 3000 पुस्तकें, मैं 2 लिख देता, 4 लिख देता, ये क्यों लिखी इतनी? हर विषय पर मैंने पुस्तकें लिखी है, आप इनको जन जन तक पहुंचा दें।